अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही है कि 2027 तक जो है डीजल गाड़ियां बंद हो जाएंगी। तो 2027 तक 3.5 साल में डीजल गाड़ियां बंद हो जाएंगी। तो क्या आपको डीजल गाड़ियां परचेज करनी चाहिए अभी 2023 में? तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो इंट्रो के बाद। क्या आपको डीजल गाड़ियां परचेज करनी चाहिए 2023 में कि इस रिपोर्ट के बाद कि 2027 तक जो है डीजल गाड़ियां बंद हो जाएंगी? जो ये रिपोर्ट आ चुकी है, तो हम इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो हमने जो पहली बात की, डीजल गाड़ियां हमें परचेज़ करनी चाहिए या हम डीजल गाड़ियां परचेज़ क्यों करते हैं, पेट्रोल गाड़ियों के ऊपर हम डीजल गाड़ियां परचेज़ क्यों करते थे, हम चूज़ क्यों करते थे डीजल गाड़ियों को। तो इस वीडियो को जो है मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट जो था वो थी एवरेज। सबसे पहली मैं उस पॉइंट पे भी आऊँगा जो ये रिपोर्ट आई है कि डीजल गाड़ियाँ 2027 तक जो है बंद हो जाएगी। मैं उस रिपोर्ट पे भी जो है आने वाला हूँ। थोड़े से टाइम आप वेट कर लीजिए, बस मैं सारा आपको क्लेरिफाई करता हूँ कि 2023 में आपको डीजल गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम आते हैं, वो है माइलेज। जो डीजल गाड़ियाँ होती हैं वो आपको सबसे ज़्यादा माइलेज ऑफ़र करती है, क्योंकि जो पेट्रोल गाड़ियाँ होती हैं वो आपको इतना अच्छा माइलेज ऑफ़र नहीं कर पाती। डीजल गाड़ियों का प्राइस जो है उससे ज़्यादा होता है। तो 2018 तक जो है डीजल गाड़ियों की जो माइलेज थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर जो था वो डीजल गाड़ियों में लगा हुआ नहीं आता था। कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो एक किस्म का जो है प्योरीफायर है जो डीजल गाड़ियों से धुआं निकलता है। मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, जो डीजल गाड़ियों से धुआं निकलता है उसको थोड़ा सा प्योरीफाई करता था और थोड़ा सा धुएँ को कम करता था, पोल्यूटेंट्स को थोड़ा सा कम करता था, क्योंकि डीजल गाड़ियाँ जो है ज़्यादा पोल्यूशन करती थी। तो इसलिए जो है कैटालिटिक कन्वर्टर 2019 के मिड में जो है BS6 आने के बाद जो है लगाया था। 2018 में जो नहीं आया था, 19 में भी जो है नहीं आया था। स्टार्टिंग की गाड़ियों में उनमें जो है परफॉर्मेंस भी बेटर थी और जो है माइलेज भी बेटर था। जब से कैटालिटिक कन्वर्टर आना शुरू हुआ है डीजल गाड़ियों में, तो जो है माइलेज जो है ड्रॉप हुई है। लगभग 2 to 3 किलोमीटर्स जो है ड्रॉप हुई है पर लीटर में, वो माइलेज जो है ड्रॉप हुई है। अब जो है उसके बाद जो है मेजर पॉइंट आता था, सेकंड पॉइंट डीजल गाड़ियाँ परचेज़ करने का, वो था कि आपको इसमें मिलती थी पावर। इसका जो मिड रेंज था वो आपको अलग ही पंच देता था डीजल गाड़ियों में, वो भी टर्बो के बगैर। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता था, टॉर्क अलग ही लेवल का होता था, जो आपको पेट्रोल गाड़ी में कभी मतलब मिल ही नहीं सकता। वो टर्बो की मदद से वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं आज कंपनीज़, वरना तो वो सोच भी नहीं सकती थी कि डीजल गाड़ियों में जो टॉर्क है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉर्क होता है। जो आज भी जो है कार एंथुजियास्ट हैं वो आज भी जो है डीजल गाड़ियों को इसलिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि डीजल गाड़ियों में आपको जो है काफ़ी बढ़िया टॉर्क मिल जाता है और डीजल गाड़ियों की माइलेज तो सबसे पहले है। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जिसका आप वेट कर रहे थे अभी तक, जो रिपोर्ट आई है रिसेंटली। जो रिपोर्ट जो आई है वो एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी से जो रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसके तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको जो है उन्होंने सजेशन दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा फिर ही ये लागू होगा। अभी तक ये लागू ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये खाली एक एडवाइस है। मैं ऐसा बोलूँगा, ये एक एडवाइस दी हुई है कि जो है 2027 तक जो है हमें डीजल गाड़ियाँ बंद करनी चाहिए। तो मैं इस पे बात करता हूँ, इस पे क्या रिएक्शन होना चाहिए सरकार का या मेरा क्या रिएक्शन है। तो सबसे पहली बात, जो ये रिपोर्ट आई है, आपको दिख रहा होगा रिपोर्ट क्या है, मैंने जो है अटैच कर दूंगा रिपोर्ट इस वीडियो के साइड में। तो जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के हिसाब से जो है आपको डीजल गाड़ियाँ कम्प्लीटली बंद करनी होगी, डीजल इंजन के साथ कम्प्लीटली बंद। और जो अब जिन्होंने इस साल डीजल गाड़ी खरीदी है और जिन्होंने पिछले साल डीजल गाड़ी खरीदी, उनको जो लाइफ होती है ऑफिशियल, दिल्ली NCR के बाहर में बोल रहा हूँ, दिल्ली के बाहर जो है उनको ऑफिशियल लाइफ होती है 15 साल की। उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी हैं 15 साल ऑफिशियली चलाने के लिए। 15 साल उनकी लाइफ जो है होती है, 15 साल तो होती है लाइफ। तो इसके बाद जो है प्रॉब्लम आती है, अगर ये बंद करेंगे 2027 तक, जिन्होंने आज गाड़ियाँ खरीदी हैं उनको मिलेगी 3.5 साल लाइफ अपने गाड़ी की।
अगर किसी ने फॉर्च्यूनर ली है तो उसको मिलेगी 3.5 साल की लाइफ। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका पे करेगा? तो हमें ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, क्योंकि आपको तो पता ही है कैसी गवर्नमेंट है यहाँ की। तो अब मुझे इस पे डाउट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है इस पे जो है ज़्यादा जो है जल्दबाजी में फ़ैसला लेती है। क्योंकि जब दिल्ली एनसीआर में भी जो है 10 साल का नियम आया तो अचानक से ही आया था, और जो दिल्ली एनसीआर की गाड़ियाँ जो है डीजल गाड़ियाँ जो है वो भी बिक जाती थी बाहर 10 साल के बाद। वो उत्तर प्रदेश में बिक जाती थी, राजस्थान में या जम्मू एंड कश्मीर में बिक जाती थी, क्योंकि वहाँ पे जो है उनकी 5 साल और लाइफ होती थी, तो रीसेल वैल्यू आ जाती थी। जब हम इसको बंद कर देंगे बिल्कुल 3.5 साल के बाद, अगर इन्होंने 2027 तक इन्होंने बंद कर दिया इसको, तो फिर जो है इसकी जो है लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इसको जो है वैल्यू ज़ीरो रहेगा, रीसेल में कुछ नहीं आएगा। अभी अगर दिल्ली एनसीआर में 10 साल हो भी चुके हैं तो उसको अभी भी वैल्यू मिलेगी, थोड़ी वैल्यू तो मिलेगी, कम से कम 2-3 लाख तो मिलेंगे। अगर 20 लाख की गाड़ी है या 15 लाख की गाड़ी है उसमें जो है थोड़ा सा वैल्यू मिलेगा, वरना जो है वो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और जो बड़े बड़े इंजन है जैसे टोयोटा है, वो तो पूरा डीजल ही बेचता है, उसको तो पेट्रोल में एक इंजन है, मेरे हिसाब से 1-2 इंजन है, वो पूरा उसका जो है गाड़ियाँ जो है खाली डीजल ही बिकती हैं। और यहाँ पे एक और जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कंपनीज़ के लिए कि जो डीजल इंजन है, डीजल गाड़ियाँ बनाने उन्होंने शुरू की हैं और वो अभी बना रहे हैं डीजल गाड़ियाँ, और उनको चेंज होने में टाइम लगेगा। अभी ऐसी गाड़ियाँ भी हैं जो खाली डीजल में आती हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ टाटा हैरियर की, वो खाली आपको डीजल ऑप्शन ही मिलता है। तो उनको जो है फिर गाड़ियाँ बंद ही करनी पड़ेगी फुल, क्योंकि इन्होंने अचानक अगर ये फ़ैसला लेंगे ऐसा कि डीजल गाड़ियाँ फुल बंद हो रही हैं, और जो उन्होंने पैसा खर्च किया है अपनी R&D पे, जो उन्होंने इमिशन नॉर्म्स को मैच करने के लिए पैसा खर्च किया है, फ़ेज़ 2 के लिए बेसिक्स फ़ेज़ 2 में जो पैसा खर्च किया, फ़ेज़ 1 में जो पैसा खर्च किया, अपने डीजल इंजन को वो मैच करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो उन्होंने R&D की उस पर, तो वो सारा पैसा भी जो है फिर वेस्ट चला जाएगा। और मेरे को लगता है कि जो कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस में चली जाएंगी अगर ऐसा कुछ लागू हुआ, क्योंकि हम गवर्नमेंट पे जो है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो लागू चाहे तो वो कर भी सकती है इसका, लेकिन लग जो रहा है कि वैसे जो है प्रोबेबिलिटी कम है लागू करने की, क्योंकि कस्टमर्स की जो राइट हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे 3.5 साल उनको लाइफ मिलेगी अगर वो अभी भी गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं डीजल, क्योंकि अवेलेबल है मार्केट में। इनको जो है फिर पहले ही बंद करना चाहिए था डीजल इंजन, फिर इनको कम से कम 10 साल तो लाइफ देनी चाहिए, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसने पैसा खर्च किया है उसको तो लाइफ चाहिए अपनी गाड़ी की। उन्होंने डीजल इसीलिए खर्च किया है, माइलेज है या परफॉर्मेंस है उसके लिए खर्च किया। अब जो है डीजल जो है बंद क्यों कर रहे हैं, इन्होंने एडवाइस क्यों दिया, इस पॉइंट में बात करेंगे। देखिए जो डीजल है, जो इससे पोल्यूटेड्स निकलते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और ये ज़्यादा पोल्यूशन करती है थोड़ी सी पुरानी होने के बाद। अगर डीजल गाड़ी 5 साल पुरानी है तो ये काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करेगी कि पेट्रोल जो गाड़ी है वो 5 साल पुरानी होने के बाद। डीजल गाड़ियाँ थोड़ी सी पुरानी होकर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा करना स्टार्ट कर देती है, इसलिए जो है दिल्ली एनसीआर में 10 साल होने के बाद उन्होंने बंद किया था वो। तो इसीलिए जो है ये एक तरफ से सही डिसीजन भी है, लेकिन जो कस्टमर्स की राइट है वो तो ख़त्म हो जाएगी, उससे डीजल गाड़ियाँ पूरी बंद हो जाएगी। और जो पैसेंजर्स के लिए जो पैसेंजर गाड़ियाँ बिक रही हैं इस समय, जो आपको पैसेंजर एज ए टैक्सी चल रही हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ जो टोयोटा इनोवा है, और भी बहुत सारी 20% जो डीजल गाड़ियों की सेल है वो पैसेंजर के लिए ही हुई है, या इनोवा उसमें आती है, और भी बहुत सारी डीजल आती हैं उसमें। तो वो उनका क्या होगा, उनकी अगर लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो डीजल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, पैसेंजर व्हीकल्स का क्या होगा, वो तो पूरा डीजल पे है। वो जो है इनको पहले इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करना होगा। वो बोल रहे हैं 2030 तक ये पूरा बोल रहे हैं कि हम पूरा इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर लेंगे, ऐसा इनका कहना है। 2030 तक ये पूरा इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर लेंगे। अब जो आती है मेन बात कि ये पहले ही कौन समझ गई थी ये कंपनी, वो थी मारुति सुजुकी। उन्होंने अपना डीजल इंजन जो है 2020 में ही बंद कर दिए थे, उनको पता था इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तब बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, इनकी सेल डाउन होगी या बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने बंद किया था, उन्होंने वो फ़ैसला लिया था। और मेरे हिसाब से अब समझ में आ रहा है कि वो एक सही डिसीजन भी था, क्योंकि अब जो है डीजल
अगर ये एक्सेप्ट भी नहीं होता है फिर कितने साल ही चल पाएगा, और 3 साल 10 साल भी मान लेते हैं तो फिर और हम भरोसा नहीं कर सकते, बीच में ही बंद भी हो सकता है। अगर इनको ज़्यादा पोल्यूशन लगा या कुछ भी हो सकता है, ये डिसीजन ले लेंगे, इनको कोई परवाह नहीं है कंज्यूमर की। आपको खुद सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और अगर आप सजेशन मांगते हैं मुझसे, आप फिर अभी भी कुछ समझदार हैं, इतना वीडियो देखने के बाद आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि डीजल लेना चाहिए 2023 में या नहीं, फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि मेरे हिसाब से जो है आपको एक डीजल गाड़ी परचेज़ नहीं करनी चाहिए 2023 में, क्योंकि अगर आप ख़रीद भी रहे हो तो सेकंड हैंड देखो। अगर आपको ज़्यादा ही शौक़ है मेरे हिसाब से तो सेकंड हैंड भी मत परचेज़ करो, क्योंकि मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि एक तो है पहले ही जो है डीजल गाड़ियाँ आज उतना एवरेज नहीं दे रही हैं जितना पहले देती थी, जितना आप एक्सपेक्ट करते थे उससे। और जो है अगर इसकी लाइफ जो है ख़त्म हो जाएगी फिर आपको पूरा लॉस हो जाएगा, मतलब इसकी रीसेल वैल्यू आपको कुछ भी नहीं मिलेगी। आपको जो है पेट्रोल की तरफ ही शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि पहले ही आप जो है डीजल इंजन लेने के लिए ही पहले आप जो है 2 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हो। अगर मैं सीधा कंपेयर करूं 1.5 से 2 लाख तो आप पहले ही ज़्यादा दे रहे हो। वो 1.5 से 2 लाख आप पेट्रोल में ही खर्च कर दे तो काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स आप चल लोगे, और आपको ये टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि डीजल बंद हो जाएगा, या आप NCR में चलाओ या कहीं भी चलाओ। पेट्रोल तो अभी चलने वाला ही है, पेट्रोल का बंद होने का अभी चांस तो कुछ भी नहीं है, पेट्रोल अभी चलेगा। EV का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप कर रहे हैं, ये EV का बोल रहे हैं कि शिफ्ट हो जाएंगे 2030 तक, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अब मेरा जो है मैंने जो बता दिया आपको कि आपको डीजल गाड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए 2023 में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ ऑफ ऑटोमोबाइल। तो ओके, बाय।